जिस तरीके से बोर्ड दिन भर दिन पास आते जा रहे हैं, बच्चे होते हैं परेशान बोर्ड के लिए। तो बच्चों से ज़्यादा परेशान रहते हैं बच्चों के टीचर्स कि बच्चे कैसा रिज़ल्ट करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए सिर्फ बच्चों को रिवीज़न करना होता है, क्योंकि रिवीज़न ही वो चीज़ है जिसकी वजह से बच्चे अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। रिवीज़न हमेशा अगर बच्चे अकेले करेंगे तो हमेशा वो इफ़ेक्टिव नहीं रहता है। इसी वजह से हमेशा साथ में रिवीज़न कीजिए किसी टीचर के साथ। तो चलिए हम लोग साथ में करते हैं रिवीज़न। और सबसे पहले उठाते हैं उस चैप्टर को जिस चैप्टर का साइंस में बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सर मैंने ये चैप्टर सिर्फ इसलिए उठाया है क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड घुमा घुमा के पूछ सकता है और बच्चे परेशान हो जाते हैं इस टॉपिक को लेके। इसीलिए हमें इसके बारे में पहले ध्यान देना है। और कार्बन में भी क्या सर, कार्बन में सबसे पहले आपको ध्यान देना है रिएक्शंस के बारे में। अगर आपको केमिस्ट्री इज़ नथिंग विदाउट रिएक्शन, इस बात को ध्यान में रख के आप हमेशा केमिस्ट्री पढ़िएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं यार बिना रिएक्शन याद किए हमें केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए आपको रिएक्शन याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग पहले बढ़ते हैं कार्बन एंड कंपाउंड के पहले रिएक्शन की तरफ। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें बता दूं तभी आप यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे, इसलिए बता देता हूँ। सर कार्बन एंड कंपाउंड्स का चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले एक अच्छे खासे टीचर को आपको पढ़ाना चाहिए कि क्या होती है एलोट्रॉपी। सर एक चीज़ होती है एलोट्रॉपी जिसमें कहा यह जाता है कि यहाँ पर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं इनकी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी सिमिलर होती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को, ऐसे फेनोमेना को हम लोग एलोट्रॉपी कहते हैं और उन सारे कंपाउंड्स को उनका एलोट्रोप्स कहते हैं। फ़िलहाल हमारे पास 3 एलोट्रोप्स के बारे में, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ना रहता है। ग्रेफाइट के बारे में, डायमंड के बारे में एंड बकमिस्टर फ्लोरीन के बारे में। इनके बारे में पढ़ना रहता है तो वो तो हम लोग कभी भी पढ़ लेंगे, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। ये इनिशियल स्टेज में पढ़ा जाता है, जब कार्बन एंड कंपाउंड का इनिशियल स्टेज होता है चैप्टर तब पढ़ते हैं। सर ये कोई कंसेप्चुअल टॉपिक नहीं है सर, ये याद करने वाला टॉपिक है, इसलिए इसके बारे में परेशान मत रहिएगा। आपको अगर इसके लिए एक पेज के नोट्स होते हैं, जितना लिख के दे दूंगा आपको बस उतना याद रखना है। अगर आपको इसके बारे में नोट्स चाहिए होगा तो आप जब चाहें तब 7237840334 पे व्हाट्सएप करके साइंस के नोट्स ले सकते हैं। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए बोल दिया ताकि आप जो बच्चे परेशान हैं वो ले सकते हैं इस नोट्स को। नोट्स हमेशा बाइलिंगुअल रहते हैं। आगे देखते हैं। सर आप एलोट्रॉपी कार्बन में पढ़ने के बाद आप तुरंत ही पढ़ने लग जाएंगे कार्बन के वर्सेटाइल नेचर्स को। वर्सेटाइल नेचर कहने का मतलब है कि भाई कार्बन के ऐसे कौन कौन से नेचर हैं जिसकी वजह से कार्बन इतना सारा कंपाउंड बनाता है। वाई ओनली कार्बन, कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है? क्योंकि कार्बन का वर्सेटाइल नेचर होता है। और कार्बन के वर्सेटाइल नेचर में हम लोग पहली प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कार्बन की, जिसको कहते हैं टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी सर एक और होता है जिसको कहते हैं कैटिनेशन, और एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग। सर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हमारा वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। सर ये पढ़ने के बाद हमें क्या देखना पड़ता है? सर जैसे हम लोगों ने एलोट्रॉपी ख़त्म की, हम लोगों ने वर्सेटाइल नेचर ख़त्म किया, फिर हम लोगों को अब यहाँ पे जानना पड़ता है कि भाई कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलके बहुत सारे सिंपल कंपाउंड्स बनाता है जिनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अगली चीज़ हमें देखनी है, सर हाइड्रोकार्बन तो इसने बना लिया, लेकिन हाइड्रोकार्बन का हमें नाम देना पड़ता है और उस नाम देने के तरीके को ही आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कहते हैं हम लोग। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के ज़रिए हम लोग किसी भी हाइड्रोकार्बन को नाम देते हैं। सर इसके अपने कुछ रूल्स होते हैं सर, वो हम लोग किसी क्लास में बाद में पढ़ लेंगे, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है आपके लिए भी। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जान जाने के बाद हम लोगों को बहुत अच्छे से जानना पड़ता है कि किस तरीके से हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपको नोमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप ऐड करना आ गया तो ये जान के रखिएगा कि आपके लिए केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाती है। ठीक, अगर आपको ये चारों ही चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं, 1 2 3 4, सर इसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं रिएक्शंस। सर रिएक्शंस को ही, जिसको मैंने बोला है रिएक्शन,
सर उसे दुनिया कहती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो जहाँ भी पूरी केमिस्ट्री में आपसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलेगा, आपको तुरंत जान जाना है कि सर वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं, वो रिएक्शंस बोलने की कोशिश कर रहा है। सर कार्बन एंड कंपाउंड में केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें पहली प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है जिसको कहते हैं कंबशन रिएक्शन। सर एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक और है जिसे हम लोग कहते हैं एडिशन रिएक्शन। एक और है जिसे हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसी के साथ एक और आता है जिसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। सर बस इन 5 प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने का मतलब है कि हमने हाइड्रोकार्बन की पांचों केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया है। सर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा हो जाता है एडिशन रिएक्शन। सर यहीं से आते हैं जम के क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एलिमिनेशन के बारे में हम लोग एक बार और आगे पढ़ेंगे फिर से, फ़िलहाल आपको एक समराइज वे में बता देता हूँ। सर कार्बन एंड कंपाउंड को पढ़ने के लिए हमें पहले ये पढ़ना पड़ेगा, फिर हम लोगों को वर्सेटाइल नेचर, फिर हम लोगों को हाइड्रोकार्बन, फिर हम लोगों को आईपीसी नॉमेनक्लेचर। जब हम लोग इतना कवर कर लेते हैं तब हमें जानना पड़ता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये हैं, अभी हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, परेशान मत रहिएगा, डिटेल वर्जन में मैं आगे बता दूंगा। आगे सुनिए। सर जैसे ही हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती है उसके तुरंत ही बाद मुझे 2 स्पेशल हाइड्रोकार्बन को उठाना पड़ता है जो कि हमारे क्लास 10 के सिलेबस में है। तो पहला कंपाउंड हमें उठाना पड़ता है इथेनॉल। हाँ, ये वही इथेनॉल है जो बिक रही होती है ठेकों पर। और इसी के साथ एक और है जिसे हमने कहते हैं इथेनोइक एसिड। सर 2 चीज़ें, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। सर ये क्या है? सर ये 2 हाइड्रोकार्बन हैं जिनके बारे में हमें क्लास 10 के सिलेबस में पढ़ने के लिए कहा गया है। तो हमें क्या पढ़ना है किसी के बारे में? सर यही पढ़ना है कि ये कैसा दिखता है, कैसा रिएक्शन करता है, क्या यूजेस हैं, बस। अगर आपको इनके बारे में ये 3 चीज़ें पता है, कैसा दिखता है कहने का मतलब सर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ही यही होता है कि इथेनॉल कैसा दिखता है, क्या कलर है इसका, क्या मेल्टिंग पॉइंट है, क्या बॉइलिंग पॉइंट है। सर इसी को इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। सर इसके बाद हमें पढ़ना रहता है इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़, की इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में 2 चीज़ें आती हैं। पहला कि एक बार जब मेरा इथेनॉल CH3CH2OH मेरे सोडियम से रिएक्शन करता है और एक बार जब मेरा CH3CH2OH मेरे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है। सर ये जो मैंने लिख दिया है कंसनट्रेटेड H2SO4, सर इसी को हम लोगों ने यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन कह के पढ़ेंगे। मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन एंड ये वाला रिएक्शन दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो अलग नहीं है। सर ये यहाँ पे 2 रिएक्शंस हो गए अलग से। ये दोनों रिएक्शन क्या बताते हैं? सर ये दोनों रिएक्शन इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताते हैं कि इथेनॉल कैसा रिएक्शन करेगा। ठीक इसी के बाद हमें पढ़ना रहता है इथेनोइक एसिड। और इथेनोइक एसिड में हमें एक चीज़ पढ़नी है सर, इथेनोइक की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। इथेनोइक की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद हमें इथेनोइक की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ती हैं। और इथेनोइक की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहने का मतलब है कि सर एक बार मेरा इथेनोइक CH3COOH रिएक्ट करता है सोडियम के साथ, एक बार मेरा CH3COOH रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ, और एक बार मेरा इथेनोइक रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। सर ये मेरे 3, सर ये तीनों क्या है? ये तीनों केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इथेनोइक एसिड की। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा? अब तक हम लोगों ने देखा कि जब कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की जाती है तो कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक आता है कंबशन रिएक्शन, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक एडिशन रिएक्शन, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक एलिमिनेशन रिएक्शन। सर इसके बाद हम लोग इथेनॉल लेते हैं और इथेनोइक लेते हैं, और इथेनॉल में भी हम लोग 2 रिएक्शन देखते हैं जो कि इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं। सर एक ये जहाँ इथेनॉल सोडियम से रिएक्ट करता है, और एक जगह वहाँ जहाँ पे इथेनॉल कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करता है। इसके बाद इथेनोइक देखते हैं। इथेनोइक में भी इथेनोइक एक बार सोडियम से रिएक्ट करता है, एक बार इथेनोइक सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, एक बार इथेनोइक जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा होता है।
मीन्स अब तक देखा जाए तो 5 रिएक्शन यहाँ, 2 रिएक्शन यहाँ, 7 रिएक्शन, 3 रिएक्शन यहाँ, 10 रिएक्शन टोटल हो चुके हैं। सर इसके बाद क्या करना है वो बहुत ज़रूरी है। सर जैसे हम लोगों ने इथेनॉल पढ़ लिया और इथेनोइक पढ़ लिया, इथेनॉल और इथेनोइक को पढ़ लेने के बाद, इथेनॉल और इथेनोइक को बहुत अच्छे से पढ़ लेने के बाद अब हमें ध्यान देना पड़ता है कि अब क्या किया जाएगा। तो दुनिया जैसे एसिड बेसिस चैप्टर में हम लोगों ने पहले एसिड पढ़ा था, फिर बेस पढ़ा था, बाद में एसिड और बेस का रिएक्शन करवाया जिसको कहा गया कि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे जब इथेनॉल और इथेनोइक पढ़ लिया गया है तो अब हम लोग इथेनॉल का रिएक्शन करवाएंगे इथेनोइक के साथ, और इथेनॉल जब इथेनोइक के साथ रिएक्शन कर लेगा तो वहाँ बनाता है ईस्टर के साथ में वाटर, और क्योंकि इस रिएक्शन में ईस्टर बन रहा है इसीलिए इस रिएक्शन को ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। ये हमारा ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। सर ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन के बाद हमें वापस से इसका रिवर्स करना पड़ता है, मतलब कि क्या हम लोग इथेनॉल और इथेनोइक को मिला के ईस्टर बना सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, इथेनॉल और इथेनोइक को मिला के ईस्टर बनाते हैं। तो क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है कि ईस्टर को क्या हम लोग किसी भी तरीके से इथेनॉल और इथेनोइक में तोड़ सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। उसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत पड़ती है और उस स्ट्रॉन्ग बेस का नाम है NaOH। मतलब कि अगर ईस्टर को NaOH के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो वो वापस से इथेनॉल और इथेनोइक में टूट जाता है। सर इसी को कहते हैं ईस्टरिफिकेशन का उल्टा, मतलब डी ईस्टरिफिकेशन। सर ये वो रिएक्शंस हैं, बस पूरी केमिस्ट्री कहने का मतलब है पूरे कार्बन एंड कंपाउंड्स की केमिस्ट्री में हमें बस इन्हीं रिएक्शंस पे ध्यान देना है। कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। इथेनॉल में इथेनॉल का सोडियम के साथ रिएक्शन, इथेनॉल का कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन, इथेनोइक का सोडियम के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, इथेनोइक का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। इसके बाद तुरंत ही इथेनॉल और इथेनोइक का ईस्टर बनाएंगे और ईस्टर से फिर हम लोग इथेनॉल और इथेनोइक बनाएंगे। 10 रिएक्शन वहाँ पे थे। 10 रिएक्शन के बाद ये 11वां रिएक्शन है हमारा और ये 12वां रिएक्शन है। सर 12 रिएक्शन से आगे हमारे केमिस्ट्री में कोई और रिएक्शन, कार्बन एंड कंपाउंड की केमिस्ट्री में कोई और रिएक्शन नहीं है। अगर बच्चे इन 12 रिएक्शन पे कमांड बना लेते हैं इसका मतलब है सर उन्हें कार्बन एंड कंपाउंड में जो डर है रिएक्शंस का और केमिस्ट्री का वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमें ध्यान देना है इस चीज़ पे, सारे बच्चे इस पे ध्यान देंगे। कोई तकलीफ़ आती है कि सर और किसी वीडियो और किसी चैनल पे और किसी टॉपिक पे हमें वीडियोस की ज़रूरत पड़ती है तो आप बिल्कुल मुझे 7237840334 पर बोल सकते हैं। मैं आपको आपके कहने के अकॉर्डिंग वीडियोस बना के आपको दे दूँगा जिससे आपके बोर्ड में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है।